हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विथ ज्योति तिवारी। तो दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो आज हम पढ़ेंगे महाजनपद पीरियड, जो कि 600 BC टू 325 BC तक था। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द एंशियंट नेम ऑफ नॉर्थ बिहार वॉज। नॉर्थ बिहार का प्राचीन नाम क्या था? इसके ऑप्शंस हैं वज्ज, वत्स, सुरसेना या फिर अवंती। तो जो नॉर्थ बिहार है उसका प्राचीन नाम क्या था? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए वज्जी। तो नॉर्थ बिहार का प्राचीन नाम वज्जी था। अगला क्वेश्चन, इन एंशियंट इंडिया द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध किंगडम वॉज एट। प्राचीन भारत में मगध किंगडम की सबसे पहली राजधानी क्या थी, उसकी कैपिटल क्या थी? तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी वैशाली या फिर ऑप्शन डी वाराणसी। तो मगध किंगडम की राजधानी क्या थी एंशियंट इंडिया में? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है राजगीर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया हु वेर द रूलर्स ऑफ मगध। जब अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस टाइम पर मगध के रूलर कौन थे? तो इसके ऑप्शंस हैं हर्यक थे, या फिर शिशुनागाज थे, नंदाज या फिर मौर्याज थे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जब अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था उस टाइम पे मगध के रूलर कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी नंदाज। उस टाइम पे नंदाज जो थे वो मगध के रूलर थे। अगला क्वेश्चन, द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद इज अवेलेबल इन। जो 16 महाजनपद थे तो उनकी लिस्ट किसमें अवेलेबल है, उनके बारे में वर्णन किसमें है? तो इसके ऑप्शंस हैं महाभारत में है, अंगुत्तर निकाय में है, या चांडोक्य में है, या फिर संयुक्ता निकाय में है। तो 16 महाजनपद के बारे में किसमें वर्णन किया गया है या किसमें मिलता है कि 16 महाजनपद थे? तो इसका सही ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध। अभी आपने इसको पहले भी पढ़ा कि प्राचीन काल में मगध किंगडम की सबसे पहली कैपिटल क्या थी, तो उसमें था राजगीर। तो वही सेम क्वेश्चन है ये। तो फिर इसमें क्या है, विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध? पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र, वैशाली या गिरिवर्जा राजगृह या फिर चंपा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? गिरिवर्जा राजगृह। ठीक, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, हु फाउंडेड पाटलिपुत्र। ठीक है, तो पाटलिपुत्र की खोज किसने की, या फिर कहिए कि उसकी स्थापना किसने की? तो इसके ऑप्शंस हैं, इसके ऑप्शन है उदयन, अशोक, बिंबिसार या फिर महापद्मनंदा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए उदयन। उदयन फाउंडेड पाटलिपुत्र। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बाय whom द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड वॉज स्टेबलाइज्ड इन इंडिया। सॉरी, नॉट इन इंडिया, इन वैशाली। ठीक है, विश्व का सबसे पहला गणतंत्र जो है वो वैशाली में स्थापित किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था वैशाली में स्थापित सबसे पहला गणतंत्र विश्व का? तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मौर्य, बी नंद, सी गुप्ता या फिर लिच्छवी, ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वह है ऑप्शन डी लिच्छवी। तो विश्व का जो पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था वो वैशाली में किया गया था, और वो किसके द्वारा किया गया था? वो लिच्छवी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, विच अर्ली रूलर ऑफ मगध मर्डर्ड हिज फादर टू असेंड द थ्रोन एंड इन टर्न वॉज मर्डर्ड बाय हिज ओन सन। मतलब मगध के कौन रूलर थे
कौन शासक था मगध का जिसने राज के लिए मतलब थ्रोन के लिए मुकुट के लिए अपने पिता का मर्डर कर दिया था, अपने पिता की हत्या कर दी थी और सेम उसके साथ भी वही हुआ, उसके पुत्र ने उसकी हत्या कर दी थी। तो वो राजा कौन से? इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शंस हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या नागदशक। तो जो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है वो क्या है? अजातशत्रु। तो जो शासक अजातशत्रु थे उन्होंने राज्य के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी और उनके पुत्र ने भी सेम उनके साथ किया था, उनके पुत्र ने उनकी हत्या कर दी थी उसी राज्य के लिए। Which one of the following dynasties was ruling over North India at the time of Alexander's invasion? जब अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया था इंडिया पर तो उस टाइम पर नॉर्थ इंडिया में कौन से शासक थे, मतलब किसका राज्य चल रहा था? तो इसके ऑप्शंस हैं नंद, मौर्य, शुंग या फिर कानवा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सही उत्तर क्या है इसका? नंद। उस टाइम पे किसका शासन चल रहा था? नंद का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द एंशियंट टाउन ऑफ तक्षशिला लोकेटेड? ठीक है, तो किन दो नदियों के बीच में तक्षशिला का जो ओल्ड टाउन ऑफ मतलब पुराना टाउन ऑफ तक्षशिला है तो किन दो नदियों के बीच में लोकेटेड है? इसके ऑप्शंस हैं इंडस एंड झेलम, ऑप्शन बी झेलम एंड चेनाब, ऑप्शन सी चेनाब एंड रावी या फिर रावी एंड व्यास। तो इसका क्या कहते हैं राइट ऑप्शन क्या है? वो है इंडस एंड झेलम। इंडस और झेलम रिवर के बीच में तक्षशिला का पुराना टाउन स्थित है। सो दैट्स इट गाइस। और आज के ये थे हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन। अगले लेक्चर में और आगे हम पढ़ेंगे। आपका एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।